श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पता है कि सोमवार का बहुत ही विशेष दिन आ रहा है और बहुत सारी बहनों ने मैसेज किया कि भैया हम पशुपति व्रत करते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इस वाले पशुपति व्रत में तो हमने ये गलतियां कर दी, इसीलिए हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पशुपति व्रत में वो कौन सी गलतियां आप करते हैं और उन गलतियों से आपको छुटकारा कैसे मिलेगा, कैसे आप उन गलतियों को करने से बच सकते हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पहले मैं समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद गलतियों के बारे में बात करेंगे। ठीक, महादेव की अगर कोई सी भी आप लोगों को व्रत रहना है तो उनमें से सबसे अच्छा व्रत माना गया है कौन सा व्रत, जो होता है पशुपति व्रत, है ना। पशुपति व्रत रहना कैसे है इसके बारे में तो मैंने कई बार वीडियो बनाई है। आज हम लोग सिर्फ गलतियों के बारे में बात करते हैं कि उन गलतियों से बचा कैसे जाए। ठीक, दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट ये है कि आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पहली बार ही पशुपति व्रत को उठाया और उसका पशुपति व्रत में कोई गलतियां ही ना हुई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने कुछ चढ़ा दिया, कुछ लोगों ने कुछ चढ़ा दिया, कुछ लोग गलत दिशा में खड़े हो गए, कुछ ने पहले दिया जलाया बाद में भोग लगाया। ऐसी बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में आपसे हुई हैं और इसी कारण से आप कहते हो कि भैया पशुपति व्रत भी हमने करके देख लिया और तब भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। ठीक है ना, इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने आता है कि बीच में अगर पशुपति व्रत छूट जाता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है। देखो, पशुपति व्रत में कितने व्रत रखे जाते हैं? 5 व्रत, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक, अब मान लेते हैं कि आपने पहला व्रत किया, आपने दूसरा व्रत किया, आपने तीसरा व्रत भी कर लिया, लेकिन जब चौथा सोमवार आया पशुपति व्रत करने का और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आपको मासिक धर्म आ गया, है ना, या फिर ऐसा हुआ कि आपको बुखार आ गया, या फिर ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर ऐसा हुआ कि आपको कहीं जाना पड़ गया, बहुत इमरजेंसी है, तो क्या अब ये चौथा वाला व्रत हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं? तो कहने का मतलब है किसी भी कारण से अगर चौथा व्रत आप नहीं कर पाते हो तो क्या ऐसा सवाल आप लोग के माइंड में है कि क्या भैया अगर चौथा हमसे छूट जाता है, स्किप हो जाता है, तो क्या हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा, पहले व्रत से, दूसरे व्रत से या फिर तीसरे व्रत से? इसका जवाब है नहीं, है ना। आप लोगों मान लेते हैं किसी कारण से अगर चौथा व्रत स्किप हो जा रहा है तो आप इसको छोड़ करके और 5वां वाला जो सोमवार था उसको गिन लो, और ये जो बचने वाला है इसका जब 6वां वाला सोमवार आएगा तो नेक्स्ट वाले मंडे को कर लेना। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या भैया ये व्रत जो हम रहेंगे, जो चौथा व्रत है ना ये वाला, ये जब हम छोड़ेंगे तो क्या इस दिन व्रत रहना ज़रूरी है? जैसे पहले क्या नियम पूज्य गुरु जी ने बताया था अपनी कथा में, मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे मान लो किसी कारण से चौथा अगर छूट रहा है तो आप पूजा नहीं करोगे लेकिन व्रत रह सकते हो। ठीक है ना। तो लेकिन अभी जल्दी ही गुरुजी ने ऐसा बताया कि ठीक है, बहुत सारे लोग के ऐसे डाउट थे कि भैया व्रत रहते हैं, हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो व्रत रहने में भी दिक्कत होती है। तो आप चाहो, आपके मन के ऊपर है, आपकी सुधा के ऊपर है कि आप चाहो तो व्रत उस दिन रह भी सकते हो, या चाहो तो पूरा उस दिन का पूरा व्रत जो भी खान पीन है उसको स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट वाला मंडे रहो, और जो छूटा है व्रत उसको लास्ट वाले मंडे के बाद वाले पे करना। लेकिन उद्यापन कब करेंगे? क्या 5वें वाले पे ही उद्यापन कर देंगे या जो छूटा था तब? देखो, जब 5 सोमवार कंप्लीट होंगे तभी जाकर के आप लोग को क्या करने हैं, आपको उद्यापन करना होगा। ठीक है ना, बातें क्लियर है। चलो, तो ये आपके जो पहला वाला डाउट था कि अगर मान लेते हैं बीच में व्रत छूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक, दूसरा सवाल, व्रत छोड़, तबीयत खराब हो गई, व्रत छोड़ दिया, ठीक है, कहीं बाहर गए तबीयत तो छोड़ दिया तो भी ठीक है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो छोड़ दिया। लेकिन अगर मान लेते हैं उस सोमवार पे कोई और व्रत पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बता दो। जैसे मान लेते हैं दोबारा से वही नंबर यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये लास्ट 5 नंबर। ठीक, रिपीट करता हूं ताकि आपको मैं चीज़ों को समझा पाऊं।
यहाँ पर आपको पहला व्रत कर लिया आपने, दूसरा व्रत कर लिया आपने। अब जैसे ही तीसरा व्रत करने की बारी आई तो तीसरे सोमवार पे क्या आ गई, एकादशी पड़ गई, या तीसरे सोमवार को प्रदोष पड़ गया, या अब जो भी व्रत उपवास हमारे सनातन धर्म में होते हैं वो पड़ गया, अमावस पड़ गया, पूर्णिमा पड़ गई। तो क्या करेंगे, तो क्या हमें वो वाला व्रत रहना है या पशुपति व्रत को ही करना है, उस व्रत को छोड़ देना है? देखो सुनो ध्यान से, अगर मान लेते हैं इस तीसरे वाले सोमवार पर कोई ऐसा व्रत आ जाता है और आप उस व्रत को, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे समझ लो, मान लो एकादशी आ गई, ठीक है ना, किसी सोमवार पे, और आपने पशुपति व्रत उठा रखा है, तो क्या एकादशी रहेंगे या पशुपति व्रत रहेंगे? सुनो, अगर आप हमेशा एकादशी व्रत कई बार से रहते चले आ रहे हो ना, कई बार एकादशी व्रत रह रहे हो, तो आप पशुपति व्रत छोड़ करके एकादशी व्रत को करेंगे और जो बचा हुआ पशुपति व्रत है उसको लास्ट वाले सोमवार के बाद वाला जो सोमवार आएगा उस पे कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम कभी कभी व्रत रहते हैं एकादशी का, ऐसे नियम से नहीं रहते हैं, तो आपको फिर एकादशी का व्रत छोड़ देना है। फिर कौन सा करना है, पशुपति व्रत करना है। क्यों? क्योंकि जब नियम ही नहीं अपनाए हो एकादशी करने का तो अपने मन से ही तो कर रहे हो, तो जब मन से ही करना है तो जब पशुपति व्रत खत्म हो जाएगा देन आप आगे एकादशी का व्रत कंटिन्यू करना, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही है? मैंने जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप पकड़ पा रहे हो मेरी बातों को ना? चलो, तो दो डाउट दूर हुए आपके। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया हम लोग पशुपति व्रत जो करते हैं या स्टार्ट करते हैं या जो भी पूजन पाठ करते हैं, हम लोग अपनी मनोकामना के लिए करते हैं, ऐसे शौक में नहीं करते, हम मनोकामना के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हो तो जिस दिन आप व्रत को स्टार्ट करोगे, कब बोलना है अपनी मनोकामना, जब फर्स्ट डे रहेगा पशुपति व्रत का, उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपनी मनोकामना को बोलोगे भोले बाबा के सामने। कैसे? हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज हमने पशुपति व्रत को उठाया है, आप हमारे इस व्रत को संपन्न करना, हमारी ये मनोकामना। उस समय आप अपनी मनोकामना बोलना और ये कहना हम इसी मनोकामना के लिए पशुपति व्रत को शुरू करने जा रहे हैं। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, हमसे जो गलतियां हो जाए इन व्रत में हमें नादान समझ के क्षमा करना, ऐसे विनती कर लेना, ठीक। अब जो मनोकामना दूसरे सोमवार को नहीं बोलनी है, तीसरे को नहीं बोलनी है, चौथे को नहीं बोलनी। अब बोल दे रहे हो तो कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है इसमें कि कोई दोष लग जाता है, नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट जो नियम है, पहले सोमवार को बोलो और जिस सोमवार को आपका उद्यापन हो उस सोमवार को विनती करना, हे शिव शंभु, आज हमारे पशुपति व्रत का आखिरी सोमवार का दिन था, हमने इस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखा था, हमसे जो गलतियां इस व्रत में हुई हों हमें नादान समझ के क्षमा कर दें और हमारी इन मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। ऐसे विनती प्रार्थना कर लेना, कभी आपकी कोई ऐसी इच्छा अधूरी ही नहीं रहेगी, भोले बाबा सारी इच्छा आपकी पूरी करेंगे, ठीक। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इस बात को तो मैं बताना चाहता भी नहीं था बट आप लोग पूछते हो तो मैंने लिख दिया, ठीक है, कि थाली में कितना सामान रखना है। अरे भाई, बहुत ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि भोले बाबा क्या है, बहुत भोले हैं, इनको भाव चाहिए, इनको भक्ति चाहिए। आपका ढोंग, आपका दिखावा, आपका प्रपंच नहीं चाहिए कि बड़ी सी थाली में जितने घर भर के सामान थे कर्ज लेकर के मार्केट से लेके चले आए और चढ़ा दिया। नहीं, आपके पास में जो भी चीज़ें हैं जितना अफोर्ड कर सकते हो। अगर किसी दिन दही नहीं मिल रहा तो ज़रूरी नहीं है कि दही के लिए मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर उधर खोजो, इधर उधर परेशान हो जाओ, हस्बैंड को परेशान करो, वाइफ को परेशान करो कि हमने कल कहा था दही लाने के लिए, नहीं लाए दही। ये सब हरकतें नहीं, ये सब महादेव को बिल्कुल पसंद नहीं। आपको जो भी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाएं आप आराम से लो और महादेव को समर्पित। मैंने कई बार बताया बच्चा आप लोग को कि महादेव का प्रेम सिर्फ यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आप अपना भाव उनके सामने प्रकट करो, है ना, फालतू के प्रपंच में नहीं फंसना है। जो चीज़ें इजली, काली मिर्च नहीं है तो नहीं ज़रूरत है चढ़ाने की, नहीं है तो नहीं है, जो आपने दिया है वही आपको चढ़ाएंगे। काला तिल नहीं है तो नहीं चढ़ाएंगे, धतूरा नहीं है तो नहीं चढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना बातों को? जो चीज़ नहीं है पहले खोजेंगे, मिल गया आसानी से तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो नहीं चढ़ाएंगे, नेक्स्ट सोमवार को चढ़ा देंगे, अगले को चढ़ा देंगे, ऐसे किया करो, ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें मुझे पता थी, आपके लोग जितने सवाल आए थे आप लोग के, मैंने बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।